जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो बजट स्केड्यूलिंग वाली ऑप्शन है ना, ये सिर्फ अवेलेबल है डेली बजट पे, लाइफ टाइम पे नहीं। अब लाइफ टाइम पे क्यों नहीं है? क्योंकि लाइफ टाइम पे हम पहले से ही उसको, जब हम लाइफ टाइम का बजट दे देते हैं ना, तो इसमें होता क्या है कि लाइफ टाइम में हम पहले से ही उसको इस चीज़ के ऊपर ले आए, स्केड्यूलिंग वाले के ऊपर। कैसे? हमने उसको बोला कि डेली नहीं खर्च करना, पूरे महीने में खर्च करना है, या 2 महीने में करना है, या 1 साल में करना है। तो होता क्या है कि इस केस में ऑटोमेटिकली जब कन्वर्जन ज़्यादा होनी होती है, वो बजट को इंक्रीज़ कर देता है अपने आप ही, स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर देता है, रीच को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और जब कन्वर्जन्स कम हो रही होती हैं तो उसको स्पेंडिंग जो होती है उसकी कम हो जाती है, रीच उसकी कम हो जाती है। तो इस वजह से हम इसको लाइफ टाइम बजट पे रखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिव्यू का भी ऑप्शन मिलता है आपको। जो भी आपने यहाँ पे सेटिंग की है, आप रिव्यू में जाके देख सकते हैं प्रॉपर कि बाइंग टाइप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स है, एड सेट कितने हैं, टोटल 1 है, आपका पिक्सल जो है वो कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, देन वेबसाइट आपने लगाई है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर जो जैसे एक्सक्लूडेड लोकेशंस है, अगर हमने एक्सक्लूड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोकेशंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे देखो कि जहाँ पे डिलीवरीज कम होती हैं वो लोकेशंस एक्सक्लूड जब हम करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देती है। रिव्यू में जाके हमने देखा, जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, बिहार, यूपी, झारखंड, ये यहाँ पे जैसे डिलीवरीज जो है ये कम होती हैं या डिलीवरीज के चांसेस कम होते हैं, उन सिटीज़ को हमने या स्टेट्स को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप अभी तक जो भी हमने सेटिंग्स की है पूरी कैंपेन में, उसको आप एक बार रिव्यू भी यहाँ से ले सकते हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आ जाता है ऐड का, वो आ जाता है जैसे हमने क्रिएटिव्स वगैरह, हम दिखा क्या रहे हैं कस्टमर को, क्या वीडियोस क्रिएटिव्स दिखा रहे हैं जहाँ से वो जाके बाय करता है, उसको हमने डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। अभी हम रिव्यू से बाहर निकले पहले। हाँ, तो ये हो गया था हमारा। अभी हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। ये है हमारा जहाँ पे हमने, अभी ये रिव्यू ही चल रहा है, एक सेकेंड, एडिट, एड सेट इज एंटेड, क्यों? ओके, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया वो। ये तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एड्स के 3 लेवल होते हैं, लेकिन एडवांटेज प्लस ऐड में 2 लेवल होते हैं, मैनुअल कैंपेन में 3 लेवल होते हैं। तो हमने एक लेवल एडवांटेज प्लस का कवर कर लिया है। ये सेकेंड लेवल है जहाँ पे हमने क्रिएटिव्स वगैरह डिसाइड करने होते हैं, डिस्क्रिप्शन आपके ऐड की, टाइटल ऐड का, ऑफ़र वगैरह, पिक्सल वगैरह, वो देखना होता है सब सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इस एडवांटेज प्लस के हम सेकेंड फेज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड का नाम दिया है। अब वो कैंपेन के आगे ऐड सेट होता है, उसका नाम है ये, जो हमने 3 फेज़ किया था, कैंपेन, एड सेट 1। तो ये एड सेट का नाम है। यहाँ पे हम इसको एड सेट को नेम दे सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट जो दिया हुआ था वही रखा हुआ है, हमने चेंज नहीं किया। उसके बाद ये वाली टर्म है जो पार्टनरशिप ऐड। ये पार्टनरशिप ऐड ये है कि जैसे कोई ब्रांड हो या कोई आप ऑथराइजेशन आपने ली है किसी ब्रांड को सेल करने की, तो उस ब्रांड के साथ अगर आप उस ब्रांड को लेके अगर आप ऐड लगाते हो तो पार्टनरशिप ऐड में लगती है। अदरवाइज़ कॉपीराइट्स जो होंगे
वो आ जाएंगे। जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक्सक्लूसिव फुटवेयर का स्टोर है, अब वो कोई ब्रांड है, अब वो जो ब्रांड है वो आपको कोई भी उस ब्रांड की ऐड नहीं लगा सकता ना, जिसके पास ऑथराइजेशन होगी वही लगा पाएगा। अब उस ऑथराइजेशन के साथ अगर कोई ऐड लगानी है तो पार्टनरशिप ऐड में जाके लगेगी। और अगर विदाउट पार्टनरशिप ऐड हमने लगा दी ऐड डायरेक्टली उस ब्रांड की, जैसे एडिडास फुटवेयर है तो हमने उठा के ऐड लगा दी, तो आपकी ऐड कॉपीराइट में आ जाएगी, वो पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगी, आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाएगी, ऐड अकाउंट भी बैन हो सकता है, ऐड अकाउंट बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से फिर आपने पार्टनरशिप ऐड चूज़ करके लगानी होती है उस केस में। ठीक है, देन जो भी हम पर्टिकुलर ऐड लगाते हैं वो ऐड जो होती है वो हमेशा एक इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के साथ लगती है। बिना इंस्टाग्राम और बिना फेसबुक पेज एडवर्टाइजमेंट सबमिट नहीं होती। तो हमें यहाँ पर वो पेज जो है वो चूज़ करना होता है कौन सा पेज है। ठीक है, इस ऐड अकाउंट को वो पेज असाइन भी करना होता है। असाइन कैसे किया जाता है वो ट्यूटोरियल्स में देखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पेज सिलेक्ट किया हुआ है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हमें सेटअप करना होता है ऐड का, जिसमें हम अपलोड करते हैं क्रिएटिव्स जो हैं पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं वो किस तरह से वो ऐड दिखे, वो क्रिएटिव डिज़ाइन करके हमें अपलोड करने होते हैं। राइट, तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जाके मैनुअल अपलोड में जाके हम क्रिएटिव्स को अपलोड करते हैं। उसके बाद किस फॉर्मेट में है वो, सिंगल इमेज है या वीडियो है या कोरोसल है या कलेक्शन है। कोरोसल में क्या होता है कि एक मल्टीपल स्लाइड्स बन जाती हैं, कोरोसल बन जाता है तो वो आप मल्टीपल फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट की 10 फ़ोटोज़ है या 10 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, एक ही ऐड में आप चलाना चाहते हो तो कोरोसल के थ्रू चला सकते हो। और दूसरा सिंगल इमेज और वीडियो जो है, अभी के लिए हमने इस पर्टिकुलर ऐड में सिंगल इमेज और वीडियो चूज़ की गई है। ठीक है, उसके बाद ये शेड्यूल की ऑप्शन आ जाती है कि जैसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही आपने उस ऐड को एक्टिव करना है। तो जैसे अगर अभी लगा दी, आप चाहते हो कि ये आज ही एक्टिव ना हो, रात को 12 बजे के बाद एक्टिव हो या कल सुबह एक्टिव हो, तो यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट करके शेड्यूल कर सकते हो ऐड को। तो ये वाली जो टर्म है मल्टी एडवर्टाइजर ऐड, अगर ये टर्म हम ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो इस कैटेगरी की एड्स होंगी उसके साथ आपकी भी ऐड दिख सकती है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जितनी भी एड्स होंगी या इस तरह की एड्स होंगी उनके साथ अगर हमने अपनी ऐड को दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है योर एड्स कैन अपीयर अलोंगसाइड द अदर एड्स इन द सेम एड यूनिट टू हेल्प द पीपल डिस्कवर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस दैट दे आर पर्सनलाइज्ड टू यूज देम। योर एड क्रिएटिव में बी रीसाइज्ड और क्रॉप्ड टू फिट द एड यूनिट। उसके बाद ये आ जाता है हमारा वेबसाइट यूआरएल। यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, जहाँ पे लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल सकते हो, जहाँ पे आप अपने व्यूअर को लेके जाना चाहते हो, आपके ऑडियंस को लेके जाना चाहते हो। ठीक है, प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज जो होगा या वेबसाइट होगी उसका हमें यहाँ पे यूआरएल डालना होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएटिव्स की बात करते हैं। तो ऐड क्रिएटिव्स हम क्या किसको कहते हैं, जो पर्टिकुलर ये वाला व्यू जो लोग देखते हैं, पर्टिकुलर ये वाली इमेजेस या वीडियोस जो एड्स में हम दिखाते हैं उसको क्रिएटिव बोला जाता है। तो एड्स क्रिएटिव जो होते हैं वो हमें डिज़ाइन करके लगाने होते हैं। तो जैसे कि इसमें वीडियो लगी हुई है, अब डिफरेंट जगह पे प्लेसमेंट होती है इस क्रिएटिव की। एक बार व्यू करके देखते हैं, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि इधर जाके हमें अपलोड करनी होती है सिंगल वीडियो और इमेज। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर वो क्रिएटिव्स आ जाते हैं। ठीक है, फ़ोटोज़ या वीडियो अपलोड करते हैं तो ये दिखती कैसे हैं, जैसे कि इन स्ट्रीम वीडियोज़, रील्स में, स्टोरीज़ में, देन राइट कॉलम सर्च रिजल्ट में। कस्टमर को कैसे दिखेगी उसके लिए एडवांस प्रीव्यू की ऑप्शन दी हुई है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे इंस्टाग्राम फीड पे कैसे दिखेगी ऐड आपकी, देन फेसबुक फीड पे कैसे दिखेगी, इंस्टाग्राम स्टोरी पे कैसे दिखेगी, तो ये सभी ऐड्स जो हैं यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू नज़र आ जाता है कि किस तरह से एक व्यूअर को आपकी ऐड दिखेगी। अगर देखा जाए तो ये इंस्टाग्राम पेज का नाम है, देन उसके बाद ये ऐड दिख रही है इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो ये इस तरह से दिखेगी।